ओके सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू आर रॉकिंग। हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। डे हमारा लेजर हो गया था, जर्नल हो गया था, ट्रायल बैलेंस हो गया था, है ना। ये सारी चीज़ें कॉमर्स स्टूडेंट्स ने पहले से पढ़ रखी थी, लेकिन स्टिल उन्होंने इस एंगल से नहीं पढ़ी थी, इतना प्रैक्टिकली नहीं देखा था उन्होंने। तो अभी हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सब्सिडरी बुक्स। कौन सा टॉपिक? सब्सिडरी बुक्स। ओके, ये भी एक बेसिक टॉपिक्स का ही पार्ट है, बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग का टॉपिक है। ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में देखने नहीं मिलती है, क्योंकि टैली में अकाउंटिंग हो रही है। हाँ, एक बात और, टैली में जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो ऑटोमेटिकली सब्सिडरी बुक्स भी बन जाती है। तो टैली बहुत कमाल का सॉफ्टवेयर है। इनफैक्ट फॉर दैट रीज़न मतलब सारे ही सॉफ्टवेयर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हम सॉफ्टवेयर चलाने से पहले हमें प्रैक्टिकल रियल लाइफ में अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। इसलिए ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, लेजर, जर्नल वगैरह, ठीक है। इनफैक्ट हम जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो हमारा क्लाइंट ही हमें कहेगा, सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इस ट्रांजेक्शन की क्या एंट्री होनी चाहिए। यस, कई ट्रांजेक्शन्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिनकी एंट्रीज नहीं बता सकते, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बता सकता है। जनरल अकाउंटेंट को या बिजनेसमैन को नहीं पता होती है कि पर्टिकुलर एडजस्टमेंट्स कैसी करनी है बुक्स में। तो जो एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह होती है वो सारी चीज़ें चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉपिक नंबर 5, सब्सिडरी बुक्स। देखो, हमने जब पढ़ा था, हमने जब लेजर पढ़ा था, हमने क्या कहा था? लेजर क्या है? लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, है ना। लेजर क्या था? प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सर क्या इसका मतलब कुछ सब्सिडरी बुक्स भी है? यस, कुछ सब्सिडरी बुक्स भी है। तो सर क्यों बनाने का है, क्या बनाने का है? हमारी अकाउंटिंग की प्रोसेस तो कंप्लीट सिखा दी थी आपने। जर्नल लो, जर्नल पास करो, जर्नल को लेजर में पोस्ट करो, ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट करो, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बना लो। सर ये तो काफ़ी आसान था, ये तो हमने बना लिया। लेकिन इसे और आसान और बेहतरीन बनाने के लिए कंसेप्ट आया सब्सिडरी बुक्स का। कंसेप्ट आया कौन सा? सब्सिडरी बुक्स का। तो सब्सिडरी बुक्स होती क्या है सर? देखो, हम कोई भी बिजनेस ले ले तो कोई भी बिजनेस में कुछ रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो मल्टीपल टाइम्स हम करते हैं। जैसे कि सेल्स, है ना। हम दुकान खोल के बैठे ही क्यों है? माल बेचने के लिए। तो हम हजारों बार साल भर में सेल्स करेंगे ना। सेल्स के ट्रांजेक्शन बहुत सारे होंगे। परचेसेस, हम हजारों बार परचेस करेंगे, है ना। सेल्स हो गया, परचेज हो गया। अब किसी को कैश, हाँ, हमारे बेसिकली ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है? सेल्स कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, या कैश आ रही है, कैश जा रही है, यही ट्रांजेक्शन होते हैं ना। एक्सपेंस हो रहा है तो कैश जा रही है, इनकम हो रहा है तो कैश आ रही है। तो बेसिकली हमारे ट्रांजेक्शन यही यही ट्रांजेक्शन रिवॉल्व होते हैं। तो सर क्या बार बार, जैसे कि अब एक दिन में हमने 100 बार सेल्स किया, तो 100 बार हम एंट्री करेंगे क्या? डेटाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अगर कैश सेल है तो, क्रेडिट सेल है तो डेटिज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ऐसा तो बार बार करना पड़ेगा, है ना। हजारों बार, दिन में जितने बार सेल होगा उतने बार हमें सेल्स की जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। एंड सेम गोज विथ परचेसेस, जितने बार परचेस करेंगे उतने बार परचेसेस की एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये हमारा काम थोड़ा और सिंपल और आसान करने के लिए कंसेप्ट है सब्सिडरी बुक्स का। कंसेप्ट है कौन सा? सब्सिडरी बुक्स का। तो सब्सिडरी बुक्स पहले होता क्या है वो समझ लेते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सब्सिडरी बुक्स मतलब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखो, ओरिजिनल एंट्री हम कहाँ कर देते हैं? ओरिजिनल एंट्री हम कहाँ करते थे? जर्नल्स में करते थे ना। सेल्स किया तो सेल्स की एंट्री, कैश आई तो कैश रिसिप्ट की एंट्री, कैश गई तो कैश पेमेंट की एंट्री, है ना। ये कहाँ करते थे? जर्नल में करते थे। लेकिन अगर हम सब्सिडरी बुक्स बना रहे हैं तो डायरेक्टली हम सब्सिडरी बुक्स में एंट्रीज करेंगे। क्या करेंगे? सब्सिडरी बुक्स में। जैसे कि देखो, हमने लेजर मतलब क्या होता है? लेजर मतलब सेल्स का अकाउंट होता है ना। सेल्स का अकाउंट, उसमें सारे सेल्स आ गए, कैश, क्रेडिट। लेकिन सब्सिडरी बुक मतलब सेल्स की बुक। सब्सिडरी बुक मतलब सेल्स की बुक होती है, भी आगे समझ में आएगा। इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस a majority of the transactions are either related to sales, purchase or cash. So record transactions of the same or similar nature in one place, that is the subsidiary book. देखो, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन अपने सेल्स के है, परचेज के है या कैश के है।
तो क्यों ना ऐसे ट्रांजेक्शन्स को एक ही जगह रिकॉर्ड किया जाए, क्यों ना ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम एक ही जगह रिकॉर्ड कर ले। तो ऐसी बुक को हम क्या नाम देते हैं, ऐसी बुक्स को हम नाम देते हैं सब्सिडरी बुक। एंड रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वो तो पता ही है, डेट वाइज हमें लिखना है, हमें डेट वाइज लिखना है, तो ठीक है। तो परचेज बुक, एक एग्जाम्पल लेते हैं परचेज बुक। तो परचेज बुक में क्या आता है, हम जो भी परचेसेस कर रहे हैं, एक अकाउंटेंट अलग होता है, एक पर्सन अलग होता है, उसे एक ही काम होता है कि सिर्फ तू परचेज बुक मेंटेन कर। हम जो भी खरीद रहे हैं, हमारी फर्म, हमारी कंपनी, हमारा बिजनेस एंटिटी जो भी परचेसेस कर रहा है वो इसमें रिकॉर्ड कर। सर सारे परचेसेस इसमें आएंगे? नहीं, इसमें आएगा सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेसेस। क्या आएगा इसमें? सिर्फ क्रेडिट परचेसेस। मतलब जो उधारी पे हमने खरीदा है वो आएगा इसमें, जो चीज़ हम उधारी पे खरीद रहे हैं वही आएगा परचेज बुक में। तो सर जो कैश में हम खरीद रहे हैं वो एक तो कैश बुक में जाएगा वो, या फिर एक तो कैश बुक में जाएगा या फिर जर्नल में जाएगा। तो सिर्फ क्रेडिट पे हम जो चीज़ परचेज कर रहे हैं वो। अच्छा, क्रेडिट परचेज, अगर हमने फर्नीचर खरीदा उधारी पे, तो हमने अगर फर्नीचर उधारी पे खरीदा तो वो भी आएगा क्या इस पे? नहीं, इसमें क्या है, क्रेडिट परचेजेस है। किसके? सिर्फ गुड्स के। गुड्स मतलब जिन चीज़ों में हम डील कर रहे हैं। अच्छा, तो सर इसका मतलब परचेजेस ऑफ फिक्स्ड असेट्स या अदर चीज इसमें नहीं आएगी, है ना। कैश परचेस इसमें नहीं आएगा, कैश परचेज भी इसमें नहीं आएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स आएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक पर्सन, उसको दिन रात यही काम होता है कि हम जो जो परचेस कर रहे हैं वो सारी चीज़ एक इकट्ठा एक बुक में रिकॉर्ड करके रखने के। ठीक उसी तरह सेल्स बुक, ठीक उसी तरह सेल्स बुक, हम जो भी सेल कर रहे हैं, क्रेडिट सेल, कौन सा सेल? क्रेडिट सेल। हम जो भी क्रेडिट सेल हो रहा है हमारा वो रिकॉर्ड करेंगे हम एक सेल्स बुक नाम में। ये क्या होता है? ये एक सब्सिडरी बुक है। सेल्स बुक क्या होती है? ये एक तरह की सब्सिडरी बुक्स है। अच्छा सर, हमने फिक्स असेट सेल की तो वो भी आएगा क्या इसमें? नहीं, वो नहीं आएगा। अच्छा सर, हमने कैश में सेल किया तो वो आएगा क्या इसमें? नहीं, वो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे परचेज बुक होती है उसी तरह सेल्स बुक होती है, जिस तरह परचेज बुक होती है उसी तरह सेल्स बुक होती है। तो सर इसके एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट क्या है? देखो इसमें क्या होता है, डिविजन ऑफ वर्क हो जाता है, और ये रियल लाइफ में मैंने देखा है। जब हमारा इंटर होता है, इंटर के बाद में हम आर्टिकलशिप करते हैं। सो आई वॉज क्वाइट लकी, इंटर के बाद में मेरा जब आर्टिकलशिप लगा, सो माई फर्स्ट ऑडिट वॉज ऑडिट ऑफ वन शुगर फैक्ट्री। एक शुगर फैक्ट्री का ऑडिट किया, और यू वोंट बिलीव उसका टर्नओवर था 150 करोड़ का टर्नओवर था, और इंस्पाइट ऑफ दिस उनका अकाउंटिंग सिस्टम मैनुअल था। यस, यू आर राइट। In spite of the turnover of 150 CR, they were still following the manual books of account system. ठीक है, means they were actually maintaining the journal book, ledger books, and purchase register, sales register, cash book, purchase return book, bills receivable book, and one तसलमत book. So स्टोर्स लेजर, तो ये सारी चीज़ें वो एक्चुअल में फिजिकली मतलब मैन्युअली मेंटेन कर रहे थे। तो उनके पास वी यूज टू गो फॉर ऑडिट फॉर 25 डेज इन एवरी 2-3 मंथ्स, ओके। तो वहाँ पे एक परचेज डिपार्टमेंट होता था। तो परचेज डिपार्टमेंट में एक इंसान बैठा रहता था, अकाउंटेंट। उसका काम होता था जो भी परचेज कर रहे हैं वो परचेज बुक में लिखना। सेल्स का डिपार्टमेंट अलग, तो जो भी सेल्स हो रहा है सेल्स का अकाउंटेंट सेल्स की एंट्री करता था। कैश का कैश बुक अलग, तो कैशियर था, जो कैशियर होता था वो कैश बुक मेंटेन करता था, है ना। तो ऐसे हर एक बुक मेंटेन करने के लिए एक अलग अलग व्यक्ति हुआ करता था। तो इससे क्या होता है, डिविजन ऑफ वर्क, और एक ही काम हम बार बार कर रहे हैं तो हमारा क्या होता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है उसमें, हमारा स्पेशलाइजेशन हो जाता है, हमारी इफिशियंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, इसमें टाइम भी बचता था। अगर मान लो हमारी एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, अगर हमारी एक ही बहकाते हैं, हमारी एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, तो एक ही इंसान उसमें एट अ टाइम काम करेगा। अब हम तो दिन में 1000 बार सेल्स कर रहे हैं, 100 बार परचेस कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, कैश आ रही है जा रही है। अब अगर एक ही अकाउंटेंट सारी एंट्री पास करने बैठे तो कितना समय लग जाएगा, है ना। उससे तो हमने क्या किया, हमने काम बांट दिया।
सेल्स की एंट्री एक्स करेगा, परचेस की एंट्री वाई करेगा, कैश रजिस्टर जेड मेंटेन करेगा। तो इससे क्या होता था, टाइम सेव हो जाता था, हमें दूसरे अकाउंटेंट का काम होने तक के रोकने की ज़रूरत नहीं, हमारा काम हम साइमल्टेनियसली करते रहते थे। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर हमें किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम परचेज देखना है कितना है तो हम परचेज रजिस्टर देख सकते हैं। या सर हमें अगर मान लीजिए हमने सेल्स अकाउंट में हमने कुछ 4-5 एंट्रीज मिस हो गई है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सेल्स बुक बुलवा लेंगे और सेल्स बुक से हमारा सेल्स अकाउंट कंपेयर कर लेंगे कि कहाँ पे मिसमैच हो रहा है, हमने कौन सी एंट्रीज स्किप कर दी है ना। फैसिलिटीज़, वही जो मैंने अभी सिखाया, फैसिलिटीज़ ऑफ चेकिंग, सेल्स अकाउंट और सेल्स बुक के जरिए हम मैच कर सकते हैं कहीं कुछ गलती तो नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। तो सब्सिडरी बुक्स क्या है, ओरिजिनल एंट्री, प्राइमरी बुक, ओरिजिनल बुक है वो, ठीक है। अच्छा चलो एक बार ये देख लेते हैं हमारी फाइनेंशियल बुक्स कितनी तरह की होती है। ये लिख लिया कि आपने, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लिख लेनी है आपने, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लिख लेनी है आपने। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं फिनेंशियल बुक्स हमारी होती कितनी तरह की है। फिनेंशियल बुक्स, ठीक है, एक होती है हमारी प्रिंसिपल बुक्स, एक होती है हमारी सब्सिडरी बुक्स, साथ साथ में लिख लेना है आपको, एक होती है हमारी सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। प्रिंसिपल बुक्स में क्या आता है, हमारे लेजर अकाउंट्स, और कैश बुक, और क्या आती है, कैश बुक। अब सब्सिडरी बुक्स में क्या आता है, सब्सिडरी बुक्स में एक तो आता है कैश बुक, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, फ्रीक्वेंट परचेजेस है तो हम क्या करेंगे, एक परचेज बुक बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे फ्रीक्वेंट सेल है तो हम एक क्या कर लेंगे, एक सेल्स बुक बना लेंगे। नेक्स्ट हम परचेस करते हैं तो बार बार रिटर्न करने का भी काम अगर बढ़ता है, अगर हमारा फ्रीक्वेंट रिटर्न भी होता है तो हम क्या करेंगे, हम परचेज रिटर्न बुक बना लेंगे। क्या करेंगे, परचेज रिटर्न बुक, है ना। परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न बुक। अगर हमारा बार बार सेल्स रिटर्न भी आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एक सेल्स रिटर्न बुक भी बना लेंगे, ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक। और क्या हो सकता है बिजनेस में, बिल्स रिसीवेबल होते हैं, बिल्स रिसीवेबल, साइंस के स्टूडेंट घबराना नहीं, इसके बाद हम डेप्रिसिएशन लेंगे और उसके बाद हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक लेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा सर बिल्स रिसीवेबल क्या होता है। तो एक हम बिल्स रिसीवेबल बुक भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं हम, बिल्स रिसीवेबल बुक। बाद में हम अगर बिल्स पेएबल भी इशू कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बिल्स पेएबल बुक भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बिल्स पेएबल बुक्स। लास्ट में एक हम बना सकते हैं हमारा जर्नल पेपर, जर्नल बना सकते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है, फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट रिकॉर्डेड एल्सवेयर। मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जो परचेज भी नहीं है, सेल्स भी नहीं है, परचेज रिटर्न भी नहीं है, सेल्स रिटर्न भी नहीं है, बिल्स से भी रिलेटेड नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे, लिखना तो पड़ेगा ही ना। तो जर्नल में हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या करेंगे, हम जर्नल में उसे रिकॉर्ड करेंगे। चलो ये कॉपी कर लो, कॉपी कर लो ये। कैश बुक के आगे और प्रकार लिख लो, सिंपल कैश बुक, कैश बुक विथ डिस्काउंट कॉलम, विथ कैश बुक विथ डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं, हमारा एक टॉपिक ही है कैश बुक नाम से, और एक हो सकता है हमारा पेटी कैश बुक।
पेटी कैश बुक हमने समझा था, पेटी कैशियर क्या होता है। एक हो सकता है हमारा पेटी कैश बुक। ठीक है, चलो कॉपी कर लो इसको। लेजर्स क्या होता है हमने समझा था, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। परचेस बुक क्यों मेंटेन करते हैं? फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेस। सेल्स बुक फॉर क्रेडिट सेल्स। परचेज रिटर्न, जो क्रेडिट में सेल्स किया था, परचेज किया था, वो रिटर्न करना है तो क्रेडिट परचेज रिटर्न बुक। कॉपी कर लो। हुआ कॉपी? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही बुक, कैश बुक। कैश बुक क्यों करने का मेंटेन? रिसिट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश के लिए। परचेज बुक, ऑल द क्रेडिट परचेजेस ऑफ द गुड्स। परचेज रिटर्न बुक, इट इज़ अ बुक विच रिकॉर्ड्स ऑल द रिटर्न्स ऑफ क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। ठीक है, परचेज बुक में जो क्रेडिट पे परचेज किया वो, परचेज रिटर्न बुक में वही अगर हम रिटर्न कर रहे हैं इसलिए परचेज रिटर्न बुक। सिमिलरली सेल्स बुक, क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए, और ये रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल्स के लिए सेल्स रिटर्न बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक, अगर हमें बिल्स रिसीवेबल मिलते हैं बहुत सारे तो हम क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल बुक भी बना लेंगे। लेकिन मान लीजिए हमें साल में 2-4 बार ही बिल्स रिसीवेबल मिलता है, तो क्या हम बिल्स रिसीवेबल बुक बनाएंगे क्या? नहीं, हम क्या करेंगे, नॉर्मल जर्नल से करेंगे। ठीक उसी तरह अगर हमारा रिटर्न नहीं होता है ज़्यादा, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न का हमें ज़्यादा काम नहीं पड़ता है, तो हम ये वाली बुक्स नहीं बनाएंगे। उसका इफेक्ट्स कहाँ जाएगा, उसको हम सीधा जर्नल में पास करेंगे, है ना। जर्नल में क्या था, जो कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं हुआ वो हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। अगर मान लीजिए हमने ये बिल्स रिसीवेबल का बुक नहीं बनाया है और हमें बिल्स रिसीवेबल मिलता है, तो हम कहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे, उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। मान लीजिए हमने सेल्स रिटर्न का बुक नहीं बनाया तो हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, है ना। ठीक है, ठीक उसी तरह बिल्स पेएबल बुक, अगर हमें बिल्स पेएबल हम देते हैं तो फिर बिल्स पेएबल बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन सब्सिडरी बुक्स एंड प्रिंसिपल बुक्स, ये आपको पढ़ना है। लेजर अपना प्रिंसिपल बुक्स है और बाकी ये सारी चीज़ें हमारी सब्सिडरी बुक्स का पार्ट है। ओके, तो ये बेसिक थ्योरी, बेसिक कंसेप्ट हमने समझ लिया है। प्रिंसिपल अपना सब्सिडरी बुक्स मतलब ओरिजिनल एंट्रीज यहाँ हो रही है। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो डायरेक्टली परचेज बुक में रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। कौन सा, क्रेडिट परचेज। कैश परचेज हो रहा है तो कैश परचेज कैश बुक में, या फिर हम हमारे जर्नल के थ्रू कर रहे हैं वो। ठीक है, चलो आओ